मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेंगसा और कियांसुई को देखते हैं जो कि इस आइलैंड के ऊपर में आ जाते हैं। साथ ही जियाओगू और जियाओजी भी इस जगह पर आ जाते हैं और ये दोनों इस पोर्टल की अच्छी तरीके से छानबीन करने लगते हैं और कुछ देर तक छानबीन करने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये पोर्टल तो गॉड ऑफ वार का है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर और एल्डर होते हैं वो सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी यहाँ पर भरोसा नहीं था कि ये दोनों पैरासाइट इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं कि इस पोर्टल के अंदर में क्या हो रहा है इस चीज़ के बारे में ये लोग अपने मास्टर को बता सकते हैं। इसलिए एक लड़का आगे की ओर आकर इस जगह पर शो ऑफ करने लगता है कि मैं तियांग लिंगलोंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और बिग ब्रदर तुम्हारे बगल में जो पैरासाइट है वो वॉयड कॉन्टिनेंट से है। इसलिए क्या तुम हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकते हो कि आखिरकार ये पैरासाइट तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरासाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए हैं। इस बात को सुनकर जियागू और जियाजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर को डराने लगते हैं कि आखिरकार तुम होते कौन हो हम लोगों के बारे में इस जगह पर ऐसी बातें करने वाले, इसलिए तुम अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, नहीं तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और एक ही झटके में हम दोनों मिलकर तुम्हें खा जाएंगे और इस चीज़ के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बार यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम इतने से छोटे से पैरासाइट, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे यंग मास्टर के साथ बात करने की। साथ ही तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, इसलिए इस चीज़ का अंजाम तो तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। यह बोलने के बाद वह जियागू और जियाजी को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वह इन दोनों को यहाँ पर पकड़ नहीं पाता है। और इस चीज़ को देखकर चेंगसा और कियांसुई इस जगह पर मुस्कुराने लगते हैं। तभी जियागू इस यंग मास्टर को यहाँ पर और भी ज़्यादा चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर शो ऑफ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन दोनों को इस जगह पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वह थक कर नीचे की ओर गिरने ही वाला था, लेकिन वह टाइम रहते ही खुद को संभाल लेता है। और इस चीज़ को देखकर इस जगह पर जितने भी ज़्यादा कल्टिवेटर मौजूद थे वो सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं। साथ ही जियागू और जियाओजी को इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह बोलता है मैं तुम लोगों को इस जगह पर जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद यंग मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, और इस चीज़ की वजह से जियाओजी और जियागू थोड़े से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यंग मास्टर ने एक ड्रैगन को समन कर लिया होता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी ज़्यादा कल्टिवेटर होते हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यंग मास्टर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपने पंच से कंटिन्यू इन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन अभी भी जियागू और जियाओजी बहुत ही आसानी के साथ यंग मास्टर के अटैक को इस जगह पर डॉज कर रहे होते हैं, और इस चीज़ में तो इन दोनों को यहाँ पर मज़ा आ रहा था, जिसे देखकर यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो और भी तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अभी भी जियागू और जियाओजी को इन सभी अटैक को डॉज करने में जरा सा भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जियाओजी और जियागू के सामने यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए ये दोनों इस जगह पर यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि यंग मास्टर चाहकर भी इस जगह पर इन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसलिए एक अटैक सीधे जाकर यहाँ पर चेंगसा को लगने ही वाला था, लेकिन चेंगसा ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था। और इस चीज़ को देखकर जियाओजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुमने मेरे मास्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इस चीज़ का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। यह बोलने के बाद वह इन सभी पैरासाइट को इस जगह पर बुला लेती है, जो कि जियाओजी और जियागू के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं, और इतने सारे पैरासाइट को इस जगह पर देखकर यंग मास्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। साथ ही इस जगह पर जितने भी ज़्यादा एल्डर और कल्टिवेटर मौजूद होते हैं वो सभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इस जगह पर इतने सारे पैरासाइट क्या कर रहे हैं। लेकिन यंग मास्टर को यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर जियाओजी ने बुलाया है, इसलिए वह बोलता है चाहे तुम इस जगह पर कितने भी ज़्यादा पैरासाइट को बुला लो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। यह बोलने के बाद यह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके पीछे में एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, और यह ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ जियाओजी और जियागू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज़ को देखकर जियाओजी भी अपने पैरासाइट से इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं।
इसलिए इस जगह पर जितने भी ज़्यादा पैरासाइट मौजूद होते हैं वो सभी इस ड्रैगन का पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस ड्रैगन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये ड्रैगन एक जगह पर गोल गोल घूमने लगता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर को भी अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है, क्योंकि ये ड्रैगन इस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज़ की वजह से यंग मास्टर थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। इसलिए यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब तक जियाओ जी और जियाओ गू ने अपने सभी पैरासाइट से यंग मास्टर के ऊपर हमला कर दिया था और इस चीज़ को देखकर यंग मास्टर भी अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इन सभी पैरासाइट को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस चीज़ में यंग मास्टर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज़ को देखकर यंग मास्टर के दोनों साथी यंग मास्टर की मदद करने के लिए इसके पास आने लगते हैं, लेकिन तभी चंग साओ एक छोटा सा अटैक इन दोनों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इधर यंग मास्टर अब ज़्यादा देर तक इन सभी पैरासाइट को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसने जो अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये सभी पैरासाइट यहाँ पर यंग मास्टर को काटने लगते हैं, जिसकी वजह से यंग मास्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए यंग मास्टर इस आइलैंड के चारों तरफ भागने लगता है, लेकिन ये सभी पैरासाइट बहुत ही बेरहमी के साथ यंग मास्टर को जान से मार देते हैं और इस चीज़ को देखकर यहाँ पर जितने भी ज़्यादा एल्डर और कल्टीवेटर होते हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही इन लोगों को यहाँ पर चंग साओ की पावर का भी अंदाजा हो गया था कि वह कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इनमें से कोई भी यहाँ पर चंग साओ से पंगा लेना नहीं चाहता था। तभी हम जियाओ जी और जियाओ गू को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों चंग साओ के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं, बॉस उस आदमी ने आपका इस जगह पर मजाक उड़ाने का कोशिश किया था, इसलिए हम लोगों ने मिलकर उसे जान से मार दिया है, क्योंकि आपका जो कोई भी यहाँ पर बेइज्जती करने की कोशिश करेगा हम लोग उसे जान से मार डालेंगे। इधर हम यंग मास्टर के इन दोनों साथियों को देखते हैं, जिसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो दोनों यहाँ पर चंग साओ को बोलते हैं, तुमने इस जगह पर प्राचीन जेड रिंग में यंग मास्टर लोंग को जान से मार दिया है, इसलिए क्या तुम्हें इस जगह पर सजा से डर नहीं लगता है, जो कि तुमने इस जगह पर ऐसी हरकत की है। इस पर कियान सुई आगे की ओर आकर बोलती है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस फाइट को पहले लोंग फैमिली के यंग मास्टर ने ही शुरू किया था, इसलिए यहाँ पर चंग साओ और इसके साथियों ने कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि यंग मास्टर ने पहले अटैक किया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि यंग मास्टर के मरने के पीछे यंग मास्टर की ही गलती थी। इस पर यंग मास्टर के साथी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कियान सुई को बोलता है, आखिरकार तुम होती कौन हो यहाँ पर ऐसा बोलने वाली। इस पर कियान सुई बोलती है, मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एक डिसाइपल हूँ और मेरा नाम कियान सुई है। इस बात को सुनकर ये दोनों कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कियान सुई को ग्रीट करके बोलते हैं, आप तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो, इसलिए हम लोगों की गलती के लिए आप प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था, क्योंकि इस चीज में यंग मास्टर लोंग टियांग की ही गलती थी और वो इस जगह पर मरने के बिल्कुल लायक था। इस पर कियान सुई कुछ भी नहीं बोलती है और चंग साओ इस लड़की की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, मिस हाउ बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिले हुए, लेकिन यह भी क्या इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों की मुलाकात इस जगह पर हो गई है। इस बार मिस हाउ बोलती है, चंग साओ तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के के कॉन्टैक्ट तो कितने ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि पियाओ मियाओ पैलेस के लोग भी इसे जानते हैं। इसके बाद ये दोनों एल्डर भी अपने मन में कुछ सोच कर चंग साओ के पास आ जाते हैं और चंग साओ को ग्रीट करके बोलते हैं, चंग साओ तुम्हारी टीम सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या इस जगह को तोड़ने के लिए क्या तुम हम लोगों के साथ मिल सकते हो, क्योंकि हम लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और इस पोर्टल के अंदर में जितने भी ज्यादा ट्रेजर मिलेंगे उसे हम लोग बराबर बांट लेंगे। इस बात को सुनकर जियाओ जी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी चंग साओ बोलता है, ब्रदर लू क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने में आपको कितना समय लगने वाला है। इस पर एल्डर लू बोलता है, मेरे साथ में इस जगह पर एल्डर लीन है, जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर हैं और इस चीज के बारे में तुम्हें एल्डर लीन ही बताएंगे। इस पर एल्डर लीन चंग साओ को ग्रीट करके बोलता है, इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में हम लोगों को 1 या 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं। तभी चंग साओ बोलता है, इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में 1 या 2 महीने का टाइम लगने वाला है। इस पर ब्रदर लू बोलता है, चंग साओ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह फॉर्मेशन लेवल 8 का है, जिसकी वजह से इसे तोड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस फॉर्मेशन को तोड़ने में हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम लगने वाला है।
साथ ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इस जगह पर बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि 1 या 2 महीने के अंदर में हम लोग इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इस चीज में यहाँ पर आधे साल का भी टाइम लग सकता है। तभी जियाओ जी चेंगसाओ के पास आ जाता है और वो बोलती है, हम लोगों को इन लोगों के साथ टीम नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और हम लोग अकेले ही इस पोर्टल के अंदर में जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अकेले ही इस चीज को कर सकते हैं। और जियाओ जी के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।